हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड डोब्रिस एब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम। इस माइंड डोब्रिस में सिंगल मेडिसिन होती है और ये मेडिसिन है नेट्रम्यूर। तो आइए देखते हैं, इस सब के बारे में शेयर करते हैं कि इसमें क्या वर्जन होता है, पेशेंट की कैसी जो है कंडीशन होती है, कैसी फीलिंग होती है, इस सब के बारे में हम शेयर करते हैं। तो देखते हैं कि एब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है। एब्जॉर्ब का मतलब होता है कि जैसे सोख लेना, कोई चीज अपने अंदर पूरी चीज को समा लेना, ये होता है एब्जॉर्ब्ड। यानी सोख लेना या खोया हुआ, उसी में बिल्कुल से लीन रहना, उसी में लग जाना, ये होता है एब्जॉर्ब के मतलब होगा। एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, इसके मतलब ये होता है कि आगे जाके क्या होगा, आगे जाके क्या होगा, यानी इसी चीज में वो खोया हुआ है, वो पेशेंट खोया हुआ है, वो पेशेंट हरदम उसी में लगा हुआ है, हरदम उसी में सोच रहा है, उलझा हुआ है कि आज ये स्थिति है तो आगे जाके क्या होगा। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, चाहे वो इकोनॉमिक पोजीशन के बारे में हो, किसी भी चीज के बारे में हो, तो पेशेंट अक्सर देखो तो पता लगा, अगर आप गौर से देखें तो उसको वो उसी में वो खोया रहता है, उसी में जो है उलझा रहता है, अपने उसी में पॉइंट में उलझा रहता है कि आज हमारी स्थिति ये है तो आगे जाके क्या होगा। चाहे वो हेल्थ के बारे में हो, चाहे जो है और भी चीज के बारे में हो, कि आज हमारी स्थिति ये है, आज हमारी हेल्थ ऐसी है तो आगे जाके क्या होगा, आगे जाके तो और कंडीशन खराब हो जाएगी। इस सब के बारे में वो उलझा रहता है, इस सब के बारे में वो सोचता रहता है। तो इसमें सिंगल मेडिसिन होती है नेट्रम्यूर। अगर ये फीलिंग मिल रही है, ये कंडीशन मिल रही है पेशेंट के अंदर, लेकिन क्लियर कट ये पोजीशन मिलनी चाहिए कि वो पेशेंट हमेशा जो है जहाँ बैठा हुआ है वो उसी में खोया हुआ है, उसी में उलझा हुआ है, और उससे बात करिए तो उसके में यही मिलेगा कि जो है डॉक्टर साहब आज हमारी ये कंडीशन है, तो अगर ऐसे कंडीशन रही तो आगे चल के क्या होगा, या हमारी हेल्थ के बारे में हो, या जो है बीमारी के बारे में हो कि आज हमें इतने इतने बीमार हो गए हैं, और ऐसे अगर हम बीमार पड़े रहेंगे तो आगे चल के हम तो और ही बीमार हो जाएंगे, या मेरा क्या होगा, इस तरीके की बातें उसके मन में चलती रहती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो वहाँ पे नेट्रम्यूर दी जाती है, और नेट्रम्यूर दिया जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे करके सब सही हो जाती है। इस तरीके से अगर ये कंडीशन मिल रही है, एब्जॉर्ब एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, यानी उसके साथ क्या होगा, आज ये पोजीशन है तो उसके साथ आगे आगे क्या होगा, उसके साथ आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सब उसके दिमाग में अगर चल रहा है तो वो वहाँ पे नेट्रम्यूर बेस्ट मेडिसिन काम करती है। जो भी प्रॉब्लम हो, चाहे जो प्रॉब्लम हो, अक्सर देखा गया है कि अगर सिम्टम सही सटीक मिल जा रहे हैं तो प्रॉब्लम धीरे धीरे करके वो सॉल्व हो जाती है। और नेट्रम्यूर में एक और सिम्टम, एक सेट और होता है, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल और होपफुल। तो इस सेट में भी जो है सिंगल मेडिसिन निकल के आती है नेट्रम्यूर, और अगर ये सेट मिल जा रहा है तो वहाँ पे भी नेट्रम्यूर बहुत अच्छा काम करती है। इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होता है माइंड डोब्रिस, और होपफुल होता है। यानी होपफुल की मतलब उसको उम्मीद रहती है कि हाँ हमको ये ठीक हो जाएगा, उसको अंदर से कहेगा डॉक्टर साहब हमको यकीन है कि ये ठीक हो जाएगा। और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल यानी वो ठोस सबूत देता है किसी चीज का, या जैसे दवा लेने कोई पेशेंट आ रहा है, तो जैसे आपके पास आ रहा है तो कहेगा डॉक्टर साहब जो है हम एक बार होम्योपैथिक दवा से ये चीज़ हमारी ठीक हुई थी, और इसलिए अब हमको उम्मीद है कि जो है ये हमारी प्रॉब्लम जो मौके की है, जो भी प्रॉब्लम हो वो ठीक हो जाएगी। तो अगर इस तरीके की कंडीशन भी मिल रही है तो इसमें माइंड डोब्रिस ऑब्जेक्टिव रीजनेबल के मतलब कि वो सॉलिड सॉलिड जो है सबूत देता है, पक्का सबूत देता है कि हाँ ये चीज़ है, इससे हम सही हुए थे। और होपफुल रहेगा, उसके अंदर होप रहेगी, उम्मीद रहेगी कि हाँ हम ये आगे भी हम ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल और ये होपफुल लगा के नेट्रम्यूर मेडिसिन दिया जाता है, तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। बहुत जगह ये जो है आजमाया हुआ केस है। अभी जल्दी का केस है, एक हमारे पास एक जो है लगभग जो है
45 ईयर की लेडी हमारे पास आई थी और उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब जो है हमको हमारी उंगली में झुंझुनाहट शुरू हो गई है, दोनों हाथ की उंगलियों में झुंझुनाहट होती है और ये लगभग अभी 15-20 दिन से हो रहा है। तो हमने बात किया उससे, हमने कहा और बताइए, तो कह रहे हैं कि हम जो है लगभग 10 साल से जो है शुगर की गोली खा रहे हैं, शुगर की दवा लेते हैं और हम थायराइड भी ले रहे हैं, थायराइड की भी गोली खा रही है और मेरी बीपी भी ज़्यादा रहती है तो बीपी की गोली हमको खानी पड़ती है। तो इस तरीके से डॉक्टर साहब 3 तरीके की गोली तो हम खाते रहते हैं अक्सर। और तो हमने सोचा कि चलो अब इसके लिए हम होम्योपैथी में आपसे दवा ले लेते हैं। हमने कहा अच्छा और बताइए, तो हमने कहा अच्छा एलोपैथी में नहीं इसको एक बार दिखाई, तो कहीं नहीं एलोपैथी में क्या होती है, दवा तो हम ऐसे ही खा रहे हैं और फिर और भी दवा एलोपैथी की खाएं तो नुकसान करे या क्या हो, इसलिए जो है हम सोचे कि चलो होम्योपैथी में ही अब आपको दिखाते हैं। हमने कहा अच्छा और कुछ बताएंगी, तो कह रहे कि अच्छा डॉक्टर साहब हाँ एक बार हमको जो है यहाँ पे गिल्टी हुई थी, चेस्ट के पास में जो है ब्रेस्ट के पास में गिल्टी हुई थी, गांठ हो गई थी और कई डॉक्टर के पास दिखाए तो सब लोग बता रहे हैं कि ये जो है ये कैंसर की गिल्टी है। फिर हमने एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे दवा दिए, वो दवा दिए, 3 दिन 4 दिन दवा खाए तो हमारी गिल्टी बिल्कुल से गायब हो गई। तब से हमको एकदम से यकीन हो गया है और इसीलिए फिर हम सोचे कि अब हम होम्योपैथी में ही दवा लेंगे। तो ये केस था इस तरीके से। इस केस में भी जो है हमने जो है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल खास करके और इसमें होपफुल, ये 2 माइंड रूल्स लगाए, क्योंकि उन्होंने बताया मेरे पास दवा लेने का सॉलिड जो है सबूत दिया कि जो है एक बार हमको गिल्टी हुई थी और उससे वो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक हो गई थी। इसीलिए हम सोचे चलो होम्योपैथिक में ही दवा लेते हैं आपसे और हमको उम्मीद है कि ये हमारी प्रॉब्लम जो झुनझुनी की हो रही है, टिंगलिंग हो रही है, ये भी सही हो जाएगी। तो इस तरीके से उनको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल और होपफुल लगा के उनको ये नेट्रम्यूर मेडिसिन 200 पावर में सिंगल डोज हमने अपने सामने जो है 2-3 ड्रॉप जवान पर भी गिराई। तो हमने उनको 10 मिनट बैठाए रहे, हमने कहा अच्छा थोड़ा बैठिए। तो उसके बाद फिर 10 मिनट बाद हमने कहा अच्छा ये बताइए कि जो उंगली में आपकी दर्द और झुंझुनाहट हो रही थी उसमें कुछ समझ में आया आपको? तो उंगली अपना देखने लगी कि हाँ डॉक्टर साहब लग तो रहा है कि उंगली में जो है दर्द अब नहीं लग रही है। तो इस तरीके से उनको जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और फिर उनको दवा चलाई गई तो उनकी जो उंगली में दर्द थी और झुंझुनाहट थी वो धीरे धीरे करके इसी सिंगल डोज से सही हो गई। उनको लगभग जो है 1-1.5 महीना दवा चलाई गई तो ये इनकी प्रॉब्लम सही हो गई। तो दोस्तों इसमें नेट्रम्यूर में एक ये सेट भी बहुत कॉमन देखने को मिलता है, सेट कॉमन मिलता है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल का और होपफुल का। और एक ये जो पहला रूब्रिक्स बताया गया है एब्जॉर्ब्ड एज टू व्हाट वुड बिकम ऑफ हिम, इसमें भी सिंगल मेडिसिन आती है नेट्रम्यूर। तो दोस्तों ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।